नमस्कार। आज हमारे पास पीटर हॉलिन्स की किताब द सेल्फ डिसिप्लिन मैनुअल की एक समीक्षा है और हम इसी के जरिए आत्म अनुशासन को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है, क्या नुस्खे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये आत्म अनुशासन है क्या आखिर? समीक्षा इसे कैसे देखती है? देखिए, समीक्षा के हिसाब से ये बहुत सीधी सी बात है, खुद को काबू में रखना। मतलब खास तौर पे तब जब मन ना कर रहा हो या कोई लालच सामने हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कोई जन्म से मिली हुई चीज नहीं है, ये एक स्किल है। स्किल है, मतलब सीखी जा सकती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसे मेहनत से डेवलप किया जा सकता है। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात हुई। और ये जरूरी क्यों है इतना, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? बहुत जरूरी। समीक्षा कहती है कि यही तो हर तरह की सफलता की नींव है। पढ़ाई हो, बिजनेस हो, सेहत हो, कोई भी लक्ष्य, बिना इसके गाड़ी आगे बढ़ना मुश्किल है। इस समीक्षा में इच्छा शक्ति मतलब विल पावर के बारे में भी कुछ कहा गया है, कुछ दिलचस्प सा। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है। मांसपेशी कैसे? मतलब जैसे मसल थक जाती है ना, वैसे ही विल पावर भी दिन भर के छोटे छोटे फैसले लेते लेते कम हो जाती है, थक जाती है। इसे वो डिसीजन फटीग कहते हैं। डिसीजन फटीग, अच्छा। तो मतलब हर फैसले के साथ हमारी ये शक्ति कम होती जाती है। बिल्कुल। जैसे फोन की बैटरी नहीं होती, सुबह फुल चार्ज शाम तक कम। इसीलिए समीक्षा सलाह देती है कि जो सबसे जरूरी या मुश्किल काम है वो सुबह ही निपटा लें, जब आपकी विल पावर बैटरी फुल हो। सही है, सुबह का वक्त सबसे कीमती। अच्छा, ये बात मानसिकता से भी तो जुड़ती होगी, माइंडसेट। यकीनन बिल्कुल जुड़ती है। समीक्षा में ग्रोथ माइंडसेट पर काफी जोर है। ग्रोथ माइंडसेट यानी ये सोच के हम बेहतर हो सकते हैं। हाँ, कि हमारी काबिलियत फिक्स्ड नहीं है, मेहनत से बढ़ सकती है। और इसके लिए वो कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ता है। थोड़ी मुश्किल तो झेलनी पड़ती है। हाँ, ये कंफर्ट जोन सुनने में लगता है आसान कि निकल जाओ, पर असल में तो हिम्मत चाहिए। और आदतें आदतें कैसे बनती हैं फिर इस नजरिए से? आदतें तो देखिए लगातार करने से ही बनती हैं। समीक्षा में वो क्यू रूटीन रिवॉर्ड वाला चक्र बताया गया है। क्यू रूटीन रिवॉर्ड। हाँ, सुना है इसके बारे में। कोई इशारा मिलता है, क्यू, हम एक काम करते हैं, रूटीन, और फिर अच्छा लगता है, रिवॉर्ड। और दिलचस्प बात यह है, समीक्षा कहती है कि पुरानी आदतों को सिर्फ तोड़ने से अच्छा है उन्हें नई आदतों से बदल दो। बदल दो? जैसे मान लीजिए रात में सोने से पहले फोन देखने की आदत है, उसे तोड़ने के बजाय आदत बना लें कि फोन की जगह किताब उठाएंगे। अच्छा, मतलब खाली जगह मत छोड़ो, उसे किसी अच्छी चीज से भर दो। बिल्कुल। दिमाग को एक नया रास्ता देना ज्यादा कारगर है। समझ गए। तो मानसिकता, आदतें, ये तो हो गई नींव। लेकिन इनको असलियत में उतारने के लिए कोई ठोस रणनीति, कोई तरीका? हाँ, रणनीति भी बताई है। लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, आपने सुना होगा। हाँ, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। रेलेवेंट और टाइम बाउंड। बिल्कुल। साफ, नापने लायक, मुमकिन, काम का और समय सीमा के साथ। और बड़े लक्ष्य को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना। और जब आलस आए या शक हो कि मुझसे नहीं होगा, तब क्या? अक्सर शुरू करना ही पहाड़ लगता है। उसके लिए एक बढ़िया टिप है समीक्षा में, 5 मिनट रूल। 5 मिनट रूल? हाँ, खुद से कहो, ठीक है, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ये काम करूंगा। अक्सर होता यह है कि एक बार शुरू कर दिया ना, तो फिर गाड़ी चल पड़ती है, वो शुरुआती हिचक टूट जाती है। ये तो आजमाया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज जो अक्सर कंफ्यूज करती है, प्रेरणा और अनुशासन, मोटिवेशन और डिसिप्लिन, इनमें क्या फर्क है? ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है समीक्षा का। प्रेरणा जो है ना, वो एक लहर की तरह है, आज है कल शायद ना हो। सही कहा, मूड पर डिपेंड करती है। हाँ, लेकिन अनुशासन वो रोज का अभ्यास है। वो इस पर निर्भर नहीं करता कि आपका मन है या नहीं, वो सिस्टम पर चलता है। समीक्षा साफ कहती है, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन सिस्टम्स। सिस्टम पर भरोसा करो, मोटिवेशन पर नहीं। वाह। क्योंकि जब मोटिवेशन साथ छोड़ देगा, जो कि वो छोड़ेगा ही कभी ना कभी, तब आपका बनाया हुआ सिस्टम ही आपको आगे लेकर जाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और समीक्षा का निचोड़ निकालें तो क्या होगा? मुख्य बातें क्या हैं? देखिए, कुछ मुख्य बातें हैं। एक, रोज के छोटे फैसलों में अनुशासन लाएं, बड़ी छलांग नहीं, छोटे कदम। 2, सिस्टम बनाएं, आदतों का, रूटीन का। 3, समझें कि आत्मनियंत्रण अभ्यास से मजबूत होता है। और 4, थोड़ी असुविधा, थोड़ा डिस्कम्फर्ट सहना सीखें। ग्रोथ वहीं है।
तो कुल मिलाकर ये समीक्षा यही बता रही है कि आत्म अनुशासन कोई जादुई चीज नहीं है। ये रोज की छोटी, लगातार और सचेत कोशिशों का नतीजा है। एक हुनर है जिसे कोई भी कभी भी सीख सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगर इस समीक्षा में बताई गई इतनी सारी बातों में से सिर्फ कोई एक सिद्धांत, सिर्फ एक, उसे अगले 30 दिन पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी में उतारा जाए तो कैसा बदलाव आ सकता है? क्या फर्क दिखेगा?